स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल साइंस एट प्रशांत में। तो आज के इस पहले कंप्यूटर साइंस की वीडियो में हम बात करेंगे प्री बिल्ट पीसी और असेंबल्ड पीसी के बारे में, यानी कि जो पीसी आप खुद से बनाते हैं या जो कंपनी आपको बना के देती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले किसी भी पीसी या आप को सबसे पहले प्री बिल्ट असेंबल को समझने से पहले आपको समझना होगा कि पीसी क्या होता है, डेस्कटॉप क्या होता है। तो डेस्कटॉप एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसको आप अपने घर में लाते हैं, उसको यूज़ करते हैं और जो मल्टीपर्पस होता है, यानी कि वो आपका सारा काम ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी आपको मुश्किल से मुश्किल काम होगा वो आपका कर पाएगा। जो आप खुद अपने हाथ से नहीं कर पाएगी वो आपका पीसी आपके लिए कर पाएगा। और ये वन सोल्यूशन टू ऑल नीड होता है। इसका क्या मतलब है कि मतलब आप कितना भी मुश्किल से मुश्किल टास्क करना चाहेंगे ये पीसी आपको अलाउ करेगा। कितना भी बस वो पीसी की लिमिट में होना चाहिए। जब अगर वो पीसी की लिमिट में होगा और जो काम आप खुद नहीं कर पाएंगे वो पीसी आपके लिए आराम से कर देगा। और एक इंडिस्पेंसेबल टूल होता है, यानी कि इसके बिना आप सोच नहीं सकते अपने लिए। यानी कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को मेरा लैपटॉप चाहिए अपनी क्लासेस के लिए और मैं बिना लैपटॉप के अपना सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो मेन यूटिलिटी है मेरे लिए, और अगर वो नहीं रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वही होता है जिनकी रोजी रोटी आती है उनके लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल होता है। जब टेलरिंग और पीसी के बारे में बात करते हैं, मतलब ये पीसी को आपको अपने हिसाब से बनाना होता है, क्योंकि आप सब की इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब की नीड अलग अलग है। मतलब आपको क्या चाहिए, क्यों, कैसे चाहिए, क्यों चाहिए, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सबकी अलग अलग नीड होती है। और कई बार आपने अगर सही सिस्टम नहीं चुना है अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपको सर दर्द भी बन सकता है, क्योंकि सिस्टम खराब नहीं है इसका मतलब है कि आपने अपने लिए गलत चीज चुनी है। और सबसे बड़ी थी बजट की चीज। मतलब आपको अपने एक बजट बनाओगे ना कि आपको इस चीज के अंदर रह के सब कुछ करना है, क्योंकि अगर आप सब कुछ अपनी नीड्स लिखते रहे तो आप तो भावनाओं में बह जाओगे। तो फिर आपके पास एक बजट का स्ट्रेन भी होता है। भावनाओं में बह को तो आप होम सर्वर बना लोगे, जबकि जरूरत आपको सिर्फ एक पीसी की होगी। हाँ, तो इसलिए आपको एक बजट कंस्ट्रेंट भी अपने लिए डालना होगा। बजट कंस्ट्रेंट कुछ लोगों के अच्छा होता है, कुछ लोगों के खराब होता है, जैसे सबकी नीड्स पर डिपेंड करता है। तो असेंबल पीसी के बारे में आते हैं। अब ये तो देखिए पूरा कस्टम टूल है, कि मतलब आपसे बेहतर, मतलब आपकी नीड, आपको क्या चाहिए ये आपसे बेहतर ना कोई जानता है, ना कोई आपको बता सकता है। आप अपने फर्स्ट इमेज पे देख सकते हैं ये एक असेंबल्ड पीसी की फोटो है। और ये आपके लिए नॉलेज से साबित होता है कि मतलब आपको पीसी के बारे में कितनी नॉलेज है। आप उसको जान सकते हैं, आपको क्या चाहिए आपसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। इसलिए आपके नॉलेज शस्त्र का भी काम करता है। और ये अपग्रेडेबल होता है। मैं भी आपको आगे जाके प्री बिल्ट पीसी में बताऊंगा कि अपग्रेडेबल से क्या क्या मतलब है। कि मतलब जैसे आप देख सकते हैं सेकंड इमेज में, जैसे चार चार ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, तो ऐसे आप अगर किसी नॉर्मल प्री बिल्ट पीसी में जाएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको ज़रूरत है तो आप असेंबल पीसी में अपने लिए खुद के लिए बना सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस मिलती है आपको। लेकिन क्योंकि आपने खुद से पीसी बनाया है, इसमें केओस यानी कि इसमें फजियत जितनी ज़्यादा होती है उतनी किसी में नहीं होती है। आपको सब पार्ट्स को चेक करना होना चाहिए, आपको पोस्ट करना आना चाहिए। आप आप असेंबल करने से पहले, आप कैबिनेट पे लगाने से पहले आपको पोस्ट करना होगा, ताकि आप देख सकें कि आपने सब कुछ सही से करा है कि नहीं। आपको आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। और अगर बाय चांस अगर भविष्य में इसके साथ कुछ बिगड़ता है तो
आपको पहले खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये चीज़ बिगड़ी है, और वो चीज़ बिगड़ गई तो आपको पहले वो पता करना पड़ेगा कि वो चीज़ का वारंटी सेंटर कहाँ पे है, वो वारंटी के अंदर है भी कि नहीं भी। और प्रीपेड पीसी में ये सब झंझट नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको एक कंपाइलेंस वारंटी मिलती है 3 साल की, लेकिन इसमें आपको वारंटी सब प्रोडक्ट्स की वेरी करती है। इसलिए इस पे जितना ज़्यादा फजीयत होता है उतना कहीं नहीं होता। लेकिन इसमें बजट कॉन्स्टेंट, यानी कि आप कितना, आप थोड़े मतलब 50,000 के मतलब एक नॉर्मल मानता हूँ, अगर मैं डमी के तौर पे 50,000 आपको बोलता हूँ, तो 50,000 में बहुत अच्छा पीसी बना सकता है जो आपको प्री बिल्ट पीसी में नहीं मिल पाएगा इतनी परफॉर्मेंस। तो इसीलिए लोग असेंबल पीसी बनाते हैं। तो चलिए आज के फन फैक्ट पे आते हैं। तो अब जो फर्स्ट टाइम जो असेंबल पीसी बनाते हैं उनको क्या मज़ा आता है बनाने में, जो हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो पहले पॉइंट पे देखिए, अ सेंस ऑफ प्राइड इन योर अकम्पलिशमेंट। मतलब जब भी आप पहली बार पीसी बनाएंगे और जब वो आप उसको सक्सेसफुली पोस्ट करेंगे, पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जब पहले बार आप उसको पोस्ट करेंगे, तब जब वो विंडोज़ बायोस में लोड हो सक्सेसफुली, अगर आपने सही से पीसी बनाया है तो आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और आपको एक मज़ा सा आने लग जाएगा ये सब बनाने में। और असेंबली प्रोसेस में टिंकरिंग करना फिर आपके बहुत आसान हो जाएगा। ये सब तो चलिए आपकी बात होगी, लेकिन आप नॉलेज गेन करेंगे इसको करने के बाद, कि आपको जो नॉलेज है वो आपको मिलेगी, कि भविष्य में अगर इस पीसी के साथ कुछ बिगड़ता है आप उसको सही करने की काबिलियत रख पाएंगे। तो चलिए जब वापस चलते हैं अपने पीपीटी पर। तो प्री बिल्ड पीसी के बारे में आते हैं। प्री बिल्ड पीसी एक स्टॉक प्रोडक्ट है, यानी कि प्री बिल्ड पीसी यानी कि एक स्टॉक प्रोडक्ट है, यानी कि आप इसको जाके मार्केट में खरीद सकते हो, आपको बना बना मिल जाएगा, और ये रिलायबल होता है आजकल। जब पास्ट में रिलायबल नहीं होता था, लेकिन आजकल, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते थे, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। आप अपने फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं कि प्री बिल्ट पीसी है, ये उसकी गारंटीड क्वालिटी होती है। इसका मतलब आप इस पे कुछ नहीं कर सोचना, कुछ नहीं सोच लगाना है, ये आपको क्वालिटी देगा आपने जिस प्राइस को दिया है। और ये लेकिन आप इसमें अल्टीमेट परफॉर्मेंस फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस बजट में आपको उतना ही मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और अब आप बोलोगे कि उतने ही पैसों में हमें असेंबल पीसी में ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है और प्री बिल्ट में कम मिल रही है। ऐसा किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप प्री बिल्ट पर पीसी बनाते हो, सॉरी, जब आप असेंबल पीसी बनाते हो, तब आप खुद उसको बनाए, इसका मतलब आप अपने आप से चार्ज नहीं लोगे उस पीसी का बनाने का। लेकिन जब आप प्री बिल्ड पीसी बना रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो कि आपके लिए उसको बनाओ, यानी कि वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खर्चे करने के बराबर होगा। इसमें R&D होता है, प्रॉफिट मार्जिन होती है कंपनी का। तो इसीलिए आपको जिस जिस प्राइस रेंज में जो असेंबल पीसी परफॉर्मेंस दे पाएगा, उससे कम ही आपको प्री बिल्ड पीसी देगा। और एक बात को ध्यान रखें कि ये बहुत हद तक अपग्रेडेबल नहीं हो सकता है। आप इसकी छोटी-मोटी चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसकी अपडेट नहीं हो सकती है। और बजट का कंस्ट्रेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, कि जिस जिस रुपए में आपको जो प्री बिल्ट पीसी है, आपको जो असेंबल पीसी परफॉर्मेंस दे रहा है, उतने पैसे में आपको प्री बिल्ट पीसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन ये प्लग एंड यूज़ होता है, यानी कि आपको ध्यान नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पावर कॉर्ड को अटैच करना है, एचडीएमआई केबल को मॉनिटर से कनेक्ट करना है, कीबोर्ड और माउस को प्लग इन करना है, बस आपका काम इतना ही होता है, और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसमें विंडोज़ भी प्री इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन असेंबल पीसी में आपको खुद सब कुछ करना होता है। तो अब आप इतनी लंबी डिस्कशन के बाद आप बोलोगे कि मैं क्या करूँ? तो आपको सबसे पहले अपनी नीड्स को समझना होगा कि आपको क्या चाहिए।
मतलब आपको ये चीज़ तो ज़रूरी है ही, इसके बिना आपका नहीं चल सकता। वो ही नीड्स आप लिस्ट डाउन करो, क्योंकि अगर आप अपनी नीड्स बता बनाते रहेंगे तो आप भावना में बह के लिख दोगे और लेके वो आपका बजट सपोर्ट नहीं करेगा। तो अपने बजट, अपनी एब्सोल्यूट नीड्स को लेके अपनी नीड्स को समझिए। और ये बात ध्यान रखिए कि आपको असेंबल पीसी में ज़्यादा मेंटेनेंस करनी होती है, क्योंकि उसकी गारंटी कंपनी नहीं देती, उसकी गारंटी आप पर है कि आपने उसको कैसे बनाया है। और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर बिगड़ने पे आप फॉल्टी पार्ट्स को ढूंढ सको। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपको बताने के लिए कि असेंबल पीसी और प्री बिल्ट पीसी में क्या फ़र्क होता है, आपको क्या चुनना चाहिए। उम्मीद है कि जब भी आप अगली बार अपना नया पीसी खरीदेंगे तो आप पहले सोचेंगे, विचारेंगे, फिर खरीदेंगे या बनाएँगे। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कर दीजिए। मैं कहूँगा आप डिसलाइक बटन 2 बार दबाइए, क्योंकि उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद है। मैं कहूँगा आप कमेंट लिखो, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।